साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवती आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी स्टैटिक जीके चल रही है और स्टैटिक जीके के अंदर हमने अभी आउटडोर और इंडोर गेम्स पढ़े थे। उसके बाद हम ओलंपिक गेम्स के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि जो ओलंपिक खेल हुए थे उसमें भारत का प्रदर्शन कैसा रहा, किस तरीके की परफॉर्मेंस भारत ने अपने ओलंपिक में दिखाई है, उसकी बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम एक और ओलंपिक यानी युवा ओलंपिक के बारे में जानेंगे कि युवा ओलंपिक क्या है, इसमें किस एज से किस एज तक के जो प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, एथलीट्स हैं, वो कंटेंट किए जाते हैं। तो हम बात करें अगर आपसे कि जो आपका भारत का प्रदर्शन ओलंपिक में रहा है वो कैसा रहा है, तो जो ओलंपिक का जो संघ था, भारत ओलंपिक संघ जो बना था, भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो था, उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1927 में। कब हुई थी? 1927 में हुई थी। अब हम बात करें कि जो इसके पहले अध्यक्ष थे यानी जो प्रथम अध्यक्ष बने थे जब ये संघ बना था, तो वो थे आपके शरदोराव टाटा। कौन थे? शरदोराव टाटा। और भारत ने पहली बार कब ओलंपिक में भाग लिया था? तो भारत ने पहली बार सन 1900 में ओलंपिक में भाग लिया था। कब लिया था? सन 1900 में ओलंपिक में भाग लिया था। तो आइए इसी तरीके से हम अपनी जानकारियां एकत्रित करते हैं किसके बारे में, कि जो भारत का प्रदर्शन रहा है ओलंपिक में उसके बारे में। तो आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? भारत का ओलंपिक में प्रदर्शन। भारत का ओलंपिक में प्रदर्शन पिक में प्रदर्शन की किस तरीके की परफॉर्मेंस जो भारत ने रखी है, किसमें? आपका ओलंपिक में। किसमें रखी है? आपका ओलंपिक में भारत ने किस तरीके का अपना प्रदर्शन रखा है, हम उसकी बात करें तो भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या भारतीय ओलंपिक संगठन ओलंपिक संगठन की स्थापना संगठन की स्थापना किसकी स्थापना? आपका भारतीय ओलंपिक संगठन की स्थापना कब होती है? आपकी 1927 में। कब होती है? 1927 में। 1927 में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष इसके प्रथम अध्यक्ष शरदोराव टाटा शरदोराव टाटा जी हैं। टाटा थे यानी जो फर्स्ट अध्यक्ष थे ओलंपिक एसोसिएशन के, वो कौन थे? आपके शरदोराव टाटा थे। कौन थे? आपके शरदोराव टाटा थे। और पहली बार जो ओलंपिक में शामिल हुआ वो 1900 में भारत शामिल हुआ था। ओलंपिक में भारत ओलंपिक में भारत सन 1900 में शामिल हुआ यानी जो भारत था वो ओलंपिक में कब शामिल हुआ था? आपका 1900 में। और 1900 में ही भारत ने पहली बार ओलंपिक खेला था। ठीक है, लेकिन 1927 में किसकी स्थापना हुई थी? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? आपकी 1927 में। इसमें हमने पढ़ा था कि हमें 3 प्रकार के पदक मिलते हैं आपके। कौन कौन से? आपका स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। जो स्वर्ण पदक था उसमें 92% की चांदी होती है और 6 ग्राम सोना होता है।
और जो आपका रजत पदक होता है उसमें 92% चांदी और शेष क्या होता है, तांबा होता है। और कांस्य का जो पदक था उसमें क्या होता है हमारा आपका, कि आपका कांस्य धातु होती है और जस्ता या टिन में से कोई एक अन्य धातु मिली हुई होती है। तो इस तरीके से हमें क्या मिलते हैं, ये मेडल्स मिलते हैं। अब हम बात करें कि जो भारत था उसमें आपका जो स्वर्ण पदक आए हैं वो कितने आए हैं, यानी कि जो स्वर्ण पदक हैं उसके लिए भारत का प्रदर्शन कैसा है। ठीक है, तो हम किसकी बात करने वाले हैं, स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल्स की। किसकी बात करने वाले हैं, गोल्ड मेडल की। किसकी बात कर लेते हैं हम, गोल्ड मेडल की यानी स्वर्ण पदक की। अब हम बात करें स्वर्ण पदक की, तो हॉकी पुरुष जो आपके भारतीय हॉकी पुरुष टीम जो थी उसने अब तक 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने पदक जीते हैं, 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। यानी भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने 8 गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक जीते, गोल्ड मेडल जीते। अब हम बात करें कि ये जो 8 गोल्ड मेडल जीते हैं वो किस किस ईयर में जीते हैं। तो पहला जीता है आपका 1932 में। किस में जीता है आपका, 1932 में यानी 1932 में। फिर 1936 में, कब जीता आपका, 1936 में, आफ्टर कितने, 4 इयर्स। फिर 48 में, किसमें आपका 48 में। फिर 1952 में, इसमें आपका 48, 1952। उसके बाद जीता है 96, आपका 96, 64 और 80 में। कब आपका, 1964, 1980 और 1996। ठीक है, कितनी बार जीता है, 8 बार जीता है। कौन सा पदक जीता है आपका, गोल्ड, यानी 32, 36, 48, 52, 96, 64, 80, ये जो भी थे ये गोल्ड मेडल किसने जीते थे, आपके भारत में हॉकी ने जीते थे। लेकिन हम बात करें कि जो आजादी के बाद वाला था यानी स्वतंत्रता के बाद वाला जो मेडल था वो आपका भारतीय हॉकी टीम ने 1948 में, भारतीय हॉकी टीम ने भारतीय हॉकी टीम ने स्वतंत्रता के बाद तंत्रता के बाद 1948 में, कब, 1984 में, लंदन में ओलंपिक जब हुए थे, लंदन में ओलंपिक में पहला गोल्ड जीता, पहला गोल्ड जीता। यानी जो स्वतंत्रता के बाद का पहला गोल्ड मेडल आया ओलंपिक से वो सन 1948 में आया। उस समय ओलंपिक कहाँ हो रहे थे, आपके लंदन में हो रहे थे। और कौन लेकर आया, भारतीय हॉकी की जो मेल टीम थी यानी पुरुष टीम थी वो लेकर आई थी मेडल। उसके बाद हम बात करें तो अभिनव बिंद्रा का नाम आता है। किसका नाम आता है आपका, अभिनव बिंद्रा का। अभिनव बिंद्रा को जो गोल्ड मेडल मिला था वो 2008 में मिला था। किसके लिए, जो आपकी मेल्स की, पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल्स वाली आपकी प्रतियोगिता होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, उसमें व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनली इन्होंने क्या जीता था, एक स्वर्ण पदक जीता था। किसने, आपका अभिनव बिंद्रा ने। किसने जीता था, अभिनव बिंद्रा ने। किसकी बात कर लेते हैं हम, अभिनव बिंद्रा की। अभिनव बिंद्रा सन 2008 में, सन 2008 में पुरुषों की पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल्स में 10 मीटर एयर राइफल्स में
व्यक्तिगत रूप से, किससे? आपका पर्सनल से, अपना व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक से मतलब आपका गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक जीता। किसने? आपका अभिनव बिंद्रा ने। किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा ने। किसने जीता था? आपका अभिनव बिंद्रा ने जीता था। उसके बाद बात आती है एथलीट्स की। किसकी? आपका नीरज चोपड़ा की, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? गोल्डन बॉय के नाम से भी जानते हैं। तो जो नीरज चोपड़ा थे, उन्होंने भाला फेंक में यानी जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर पहले एशियाई एथलीट बने, यानी एक पहले एशियाई एथलीट बने जिन्होंने क्या किया कि जो भाला फेंक था यानी जैवलिन थ्रो था, उसमें पहला गोल्ड मेडल प्राप्त कर कर पहले एशियाई बने हैं भाला फेंक में। यानी नीरज चोपड़ा भाला फेंक में। इसकी बात करेंगे अब हम, नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में, जैवलिन थ्रो में, भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर पहले एशियाई एथलीट बने। जीतकर पहले एशियाई एथलीट बने, यानी एक पहले ऐसे एथलीट हैं एशिया से जिन्होंने क्या किया? आपका भाला फेंक में क्या किया है? गोल्ड मेडल पाया है। इसी के साथ साथ इन्होंने जो 2018 के एशियन गेम हुए थे, उनमें भी क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। 2018 के एशियाई खेलों में, यानी जो एशियन गेम्स होते हैं, एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक जीता। इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? जो नीरज चोपड़ा है, इसे गोल्डन बॉय के नाम से भी जानते हैं। इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जानते हैं। भी जानते हैं। ठीक है। नीरज चोपड़ा किसके नाम से जानते हैं? गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं। ये पहले एशियाई एथलीट थे जिन्होंने जेवलिन थ्रो में या भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। हम उसके बाद बात करते हैं अरविंदर सिंह की। किसकी बात करते हैं? अरविंदर सिंह की। यानी अरविंदर सिंह की अगर हम बात करें तो कहाँ था ये? जकार्ता 2018 में, यानी 48 वर्ष के अंतराल में इन्होंने क्या जीता था? एक गोल्ड मेडल जीता था। किसमें जीता था? आपका जकार्ता 2018 में एक ओलंपिक हुए थे, उन्हीं में इन्होंने क्या जीता था? एक गोल्ड मेडल जीता था। किसने? आपका अरविंदर सिंह ने। किसने जीता था? आपका अरविंदर सिंह ने। सन 2018 में। कब? 2018 में, 2018 में जकार्ता में। जकार्ता कहाँ है आपका? इंडोनेशिया में। जकार्ता में 48 वर्ष के अंतराल के बाद, 48 वर्ष के अंतराल पर स्वर्ण पदक जीता। पदक जीता। तो ये बात हो गई हमारी किसकी? कि जो भारत की परफॉर्मेंस से गोल्ड आए हैं उनकी बात हो गई।
अब हम बात करेंगे रजत पदक की। किसकी बात करेंगे? रजत पदक की। तो आइए जानते हैं रजत पदक के बारे में। ठीक है, अब हम किसकी बात कर लेते हैं आपसे? रजत पदक की। किसकी बात कर लेते हैं? रजत पदक की। रजत पदक क्या होता है? उसमें हमारा 92% वाली चांदी होती है और शेष क्या होता है हमारा? तांबा मिला होता है। क्या होता है? तांबा मिला होता है। अब हम बात करें रजत पदक की, तो रजत पदक की जो बात करते हैं तो जीता था रजत पदक 1960 में। 1960 में जब रोम में हुए थे, आपके रोम इटली में आपका पुरुष हॉकी टीम का मैच हुआ था, ग्रीष्मकालीन था। तो उसमें किसने जीता था? पुरुष हॉकी टीम ने जीता था 1960 में रोम में। पुरुष हॉकी टीम ने पुरुष हॉकी टीम ने रजत पदक जीता। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आपका मीराबाई चानू की। किसकी बात करेंगे? मीराबाई चानू की, जिन्होंने जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें आपका महिलाओं के जो वेट लिफ्टिंग था उसमें 49 किलो जो वर्ग किलोग्राम वर्ग का जो ग्रुप था उसके अकॉर्डिंग आपका 202 किलो वेट उठाया था। कितना? आपका 202 किलो वेट उठाकर रजत पदक जीता था। तो हम किसकी बात कर लेते हैं? मीराबाई चानू की। किसकी बात कर लेते हैं? मीराबाई चानू की। कि कितना वेट उठाकर इन्होंने, जो कब हुए थे हमारे 2020 में टोक्यो में। टोक्यो कहाँ है आपका? जापान। यानी टोक्यो में 2020 में, टोक्यो में 2020 में 2020 में 49 किलोग्राम वर्ग में कितना वेट उठाया था इन्होंने? आपका 200 200 आपका 202 किलो। कितना वेट उठाया था? 202 किलो, जिसमें आपके हर किलो के क्या थे स्केच में? 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता। क्या जीता था आपका? रजत पदक जब जीता था, जब उन्होंने कितना वेट उठाया था? 202 केजी। कितना वेट उठाया था? 202 केजी वेट उठाया था। अब हम बात करें कि 202 केजी जो वेट था उसमें क्या क्या था, तो 115 किलो के तो क्लीन एंड जर्ट थे, और आपका क्या 87 किलो का स्केच था। क्या था आपका? 87 किलो का तो वो स्केच था, और साथ में जो बराबर में रिम्स लगे होते हैं, क्लीन एग्जर्ट बोलते हैं, वो कितने थे आपके? 115 किलो के थे। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं आपका कांस्य पदक की। किसकी बात कर लेते हैं? कांस्य पदक की, यानी जो कांस्य धातु और टिन और जस्ते से मिलकर बनता है, तो उस कांस्य पदक की हम बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम? कांस्य पदक की। अब हम बात करें कांस्य पदक की, तो जो कांस्य पदक है वो कैसा था? जो पुरुष हॉकी टीम थी उसने आपका 3 पदक जीते थे। कब? आपके 1968 में, 1972 में और 2020 में। यानी पुरुष हॉकी टीम द्वारा 3 जीते गए थे। पुरुष हॉकी टीम ने कितने जीते थे आपके? 3। 3 कांस्य पदक जीते थे। कांस्य पदक। अब हम बात करें कि 3 कांस्य पदक कब कब जीते थे, तो एक जीता था इन्होंने आपका कब? 1968 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। कब जीता था? 1968 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। किसमें जीता था आपका? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में।
जीता था आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। दूसरा जीता था आपका 1972 में, वो भी किस में जीता था आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। किस में जीता था आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। अब हम बात करें तीसरे गेम की, तो तीसरा जीता था उन्होंने कांस्य पदक 2020 में। और 2020 में जो हुए थे वो कहाँ हुए थे, हमारे टोक्यो जापान में। और 2020 वाले भी कैसे थे, हमारे ग्रीष्मकालीन थे। कैसे थे आपके, ग्रीष्मकालीन थे। टोक्यो वाले जो थे वो भी कैसे थे आपके, ग्रीष्मकालीन थे। और चीन बीजिंग एक ऐसी जगह है जहां पर कैसे आपके ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों प्रकार के ओलंपिक कराए जा चुके हैं। पहला एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसमें आपके दोनों प्रकार के ओलंपिक कराए जा चुके हैं। तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम बात करें कि जो मुक्केबाजी है उसमें कितने आपके आए थे, तो मुक्केबाजी में आपके 3 कांस्य पदक आए थे। कितने, मुक्केबाजी में भी कितने कांस्य पदक आए थे आपके, 3। मुक्केबाजी में कितने पदक थे, 3 कांस्य पदक। कितने पदक थे आपके, 3 थे आपके कांस्य पदक। पहला आया था विजेंदर सिंह द्वारा 2008 में 75 किलो वर्ग में। किसके द्वारा, विजेंदर सिंह के द्वारा। विजेंदर सिंह 2008। और किसमें आपका 75 किलो वर्ग में थे ये। किसमें थे आपके, 75 किलो के वर्ग में थे। ठीक है। दूसरा आया था आपका, मैरी कॉम लेकर आई थी। कौन लेकर आई थी, मैरी कॉम 2012 में 51 किलो वर्ग में। कौन लेकर आई थी, मैरी कॉम। कौन लेकर आई थी आपकी, मैरी कॉम लेकर आई थी 2012 में। और कितने वर्ग किलो में लेकर आई थी, 51 वर्ग किलो में। कितने किलो में लेकर आई थी आपका, 51 वर्ग किलो भार में लेकर आई थी। और तीसरा जो गोल्ड मेडल आया था, सॉरी तीसरा जो कांस्य पदक आया था मुक्केबाजी में, वो लेकर आई थी आपकी लवलीना। कौन लेकर आई थी, लवलीना। और कब, 2020 में। लवलीना कब लेकर आई थी आपकी, 2020 में। कब लेकर आई थी, 2020 में। और 69 केजी वर्ग में। किस में लेकर आई थी आपका, 69 केजी वर्ग में। तो ये बात यहाँ हुई हमारी किसकी, बॉक्सिंग की। उसके बाद और भी अन्य आपके कांस्य पदक प्राप्त हुए, अब उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है। अब हम बात करें तो हम बात कर लेते हैं शबाना अख्तर की। यानी शबाना अख्तर जो थी वो ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली आपकी क्या, पाकिस्तानी महिला। ओलंपिक में भाग लेने वाली जो पहली आपकी पाकिस्तानी महिला थी वो कौन थी आपकी, शबाना अख्तर। यानी शबाना अख्तर कौन है, ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली पाकिस्तानी महिला, शबाना अख्तर। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली पाकिस्तानी महिला, पहली पाकिस्तानी महिला। ठीक है, ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है आपकी, शबाना अख्तर। और किस में लिया था इन्होंने पार्टिसिपेट, महिलाओं की जो लंबी कूद होती है इसमें इन्होंने भाग लिया था। किस में लिया था, महिलाओं की लंबी कूद में। महिलाओं की लंबी कूद में किस में भाग लिया था, महिलाओं की लंबी कूद में इन्होंने भाग लिया था। किसने आपका, शबाना अख्तर में। और कहाँ की फर्स्ट लेडी थी, पाकिस्तान की पहली लेडी थी। उसके बाद आपका जो बात करें तो बांग्लादेशी, यानी पहले जो बांग्लादेशी ऐड हुए किसमें, ओलंपिक में खेले, तो वो कौन थे, वो थे सिद्धि कुमार रहमान। सिद्धि कुमार रहमान ने कब खेले, 2016 में गोल्फ से। ठीक है, पहले बांग्लादेशी सिद्धि कुमार रहमान, सिद्धि
कुमार रहमान 2016 में गोल्फ में खेले, यानी ये गोल्फ के प्लेयर बनकर खेले ओलंपिक में। कब? 2016 में। कौन? पहले बांग्लादेशी थे सिद्धि कुमार रहमान। कौन थे आपके? सिद्धि कुमार रहमान। उसके बाद कोशगा में तिलक धमाका जिन्ना दास, ये थी श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला, यानी श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इनका नाम आपका क्या है? कोशमा मगे। क्या है आपका? कोशगा मगे तिलका। कोशगा मगे तिलका, कोशगा मगे तिलका। और आपका क्या? धम्मिका जिंदास, धम्मिका जिंदास, धम्मिका जिंदास ये पूरा नाम है। कहाँ की महिला का? एक श्रीलंका की महिला का, श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय पहली महिला, श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करने वाली, प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला। ठीक है, श्रीलंका की पहली महिला थी जिसने श्रीलंका का प्रतिनिधित्व ओलंपिक में किया था। ठीक है, कौन थी आपकी? कोशगमा तिलका धम्मिका जिंदास। ये श्रीलंका की थी जिन्होंने श्रीलंका का क्या किया था? आपका प्रदर्शन किया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आपके एक और महिला की, नीलिमा घोष की। किसकी बात करें? आपके नीलिमा घोष की। तो नीलिमा घोष कैसी थी आपकी? जो ग्रीष्म का फिनलैंड से थी नीलिमा घोष, और इन्होंने क्या किया था? जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे उनमें पहली बार भाग लिया था। ग्रीष्मकालीन जो आपके ओलंपिक हुए थे उनमें पहली बार भाग लेने वाली जो महिला थी वो कौन थी? आपकी नीलिमा घोष थी। फिर हम बात करें आपका स्विट्जरलैंड की। किसकी बात करते हैं? स्विट्जरलैंड की, यानी हिलेन डी फ्लोरेंटेंस में जो आपके 1900 में आपके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे उनमें पहली बार क्या हुआ था? आपकी पहली महिला, और पहली महिला ओलंपिक चैंपियन, यानी पहली महिला थी। कौन थी आपकी? जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लेने वाली, हेलेन डी पोर्टल्स। कब लिया था? 1900 में। और पहली महिला चैंपियंस, क्या डालेंगे हम? पहली महिला चैंपियंस जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया, पहली ओलंपिक महिला चैंपियन, ओलंपिक महिला चैंपियन, पहली ओलंपिक महिला चैंपियंस कौन थी आपकी? हेलेन डी पोर्टल्स। कौन थी आपकी? हेलेन डी पोर्टल्स, हेलेन डी पोर्टल्स। ठीक है, कौन थी आपकी? हेलेन डी पोर्टल्स। और ये कब थी आपकी? 1900 में। कब थी आपकी? 1900 में। ठीक है, 1900 में स्विट्जरलैंड में। ये बात होती है हमारी ओलंपिक का जो भारत के अंदर प्रदर्शन रहा उसकी। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? आपके युवाओं के ओलंपिक खेलों की, यानी किसकी? युवा ओलंपिक की। किसकी बात करने वाले हैं हम? अब युवा ओलंपिक की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं हम? युवा ओलंपिक की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं हम? युवा ओलंपिक खेल की।